दिखाई है। पंजाब में 1000 रुपए की योजना दिखा गया था, अभी तक पंजाब में योजना वो तो लागू हुई नहीं है। दिल्ली में और बेकार लग रहा है दिल्ली की जनता को। तो क्या करें, दलित किसको वोट दें? दलितों को मैं तो एक ही गुजारिश है, अगर दलित अपना स्वाभिमान और बाबा साहब का स्वाभिमान, बाबा साहब का नाम बचाना चाह रहा है, तो वो बाबा साहब की और मान्यवर काशीराम के जो पार्टी बनाई है बहुजन समाज पार्टी, जो जिसका नेतृत्व आज की डेट में बहन कुमारी मायावती कर रही है, और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि बहन जी को वोट दें और बहन जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका दें। जैसा काम बहन जी ने यूपी में करा है वैसे ही काम दिल्ली में करेंगी, ये मेरा वादा है। अगर आपको कोई भी काम नहीं होता तो मान्यवर आकाश आनंद जी ने ये कहा था कि मेरे को चौराहे पे खड़ा करके जूते मार लेना अगर मैं काम ना करूं। लेकिन प्रभाव नहीं है ना बसपा का दिल्ली में। प्रभाव बढ़ेगा, हर तरीके से बढ़ेगा। जब तक दलित उठेगा नहीं, जब तक दलित की सोच नहीं बदलेगी, जब तक पाखंडवाद खत्म नहीं होगा। जो बीजेपी वाले कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र करेंगे, हिंदू राष्ट्र करेंगे, अरे जब तुम हिंदू राष्ट्र करे तो बाहर जाके बुद्ध की धरती क्यों बताते हो कि हम तो बुद्ध की धरती पे से आए हैं। तो आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र? अगर हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि संविधान खत्म कर देना। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी तो हिंदू राष्ट्र जब ही खत्म हो गया था। और बुद्ध की धरती इसलिए बताते हैं कि क्योंकि अगर बुद्ध की धरती ना बताएंगे तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होने की। मोदी जी कह रहे हैं जब तक मैं जिंदा हूँ कोई संविधान को टच भी नहीं कर सकता। देखिए बीजेपी वाले तो खुद ही टच कर रहे हैं, और किसकी टक्कर लोगे? और कौन टच करेगा? जब सारा प्रशासन उनके हाथ में, सारी सब कुछ उनके हाथ में, वो तो खुद भी चेंज कर रहे हैं सब कुछ। कहाँ चेंज कर रहे हैं? अब से पहले इतने सारे चेंजेस कर दिए। पार्लियामेंट में से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, बिरसा मुंडा की जो मूर्ति है तीर करके बाबा साहब की तरफ करवा दिया, और इससे ज्यादा क्या करवाओगे? और जब संविधान निर्माता बाबा साहब के ऊपर ही उंगली उठा दी तो संविधान ही खत्म हो गया। आपको भी लगता है अमित शाह जी ने अपमान किया है? अपमान नहीं करा, अपमान ही करा है, बिल्कुल बेइज्जती करी है। और उसे ये नहीं पता कि वो जो बैठा हुआ है संविधान पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, वो बाबा साहब की बदौलत बैठा हुआ। अगर स्वर्ग ही चाहिए तो राम मंदिर में जाकर पुजारी बन जाए ना। संसद में क्या कर रहा है? जब बाबा साहब का संसद बनाया हुआ है तो आपको नहीं चाहिए स्वर्ग? नहीं चाहिए स्वर्ग। अरे जब धरती पे ही बाबा साहब स्वर्ग दिखा गए तो मरने के बाद हमें स्वर्ग क्यों देखना? चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जब तक अपमान का बदला नहीं लेंगे तब तक शहीद नहीं होंगे। अगर चंद्रशेखर की रही बात, मैं चंद्रशेखर हमारे समाज के हैं, हमारे नेता है, मान्यवर काशीराम साहब की ही नीतियों पे चल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर मान्यवर चंद्रशेखर आजाद जी को भी ये देखना चाहिए था। जब लास्ट टाइम हमने आरक्षण के ऊपर उंगली उठाई थी, जब बीएसपी ने अपना नेतृत्व लिया था, चंद्रशेखर भैया ने अपना हाथ पीछे क्यों करा था? सबसे पहले जवाब तो मैं चंद्रशेखर भैया से यही पूछना चाहूंगा, जब बहन जी ने नेतृत्व ले लिया था तो चंद्रशेखर ने अपना हाथ पीछे क्यों लिया? सीधा से मुद्दा ये। तो माफी नहीं मांगी। माफी हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो इस्तीफा चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए, हमें माफी नहीं चाहिए। मैंने अपमान नहीं किया है। अगर अपमान नहीं किया तो वो ये कह रहा है कि बाबा साहब का नाम अम्बेडकर इतनी बार अम्बेडकर का नाम लेकर स्वर्ग मिल जाता तो वो स्वर्ग ही ले लेना अम्बेडकर के नाम पे। अब क्यों जगह जगह प्रोग्राम करा रहा है? केजरीवाल को बीजेपी को क्यों ना वोट करे दिल्ली का? तो क्या वजह है, क्या कारण? सबसे मेन कारण तो यही है कि दलितों का स्वाभिमान और जो सम्मान है वो बीएसपी के अलावा कोई पार्टी नहीं दे सकती। कांग्रेस ने भी अभी एक हमारी नेता थी, क्या नाम था उसका, शैलजा कुमारी शैलजा हरियाणा से, उन्हें खुद चमारी कहा था कांग्रेस वालों ने। और बाबा साहब ये कह के गए थे कि किसी भी पार्टी में चले जाना, लेकिन कांग्रेस का चुल्लू भर भी जाओ, एहसान अपने ऊपर मत रखना। लेकिन हमारे दलित को इस तरह से बहका दिया जाता है कि वो किसी न किसी गुरु के पास पहुंच जाता है। सारे बहका रहे हैं क्या दलितों को? बहका ही रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे एक्टिविटी निकाल देते हैं जो दलित बहक जाता है। जैसे केजरीवाल ने भी 2100 रुपए वाली योजना चला दी। बसपा में तो कमी है ना, देखिए कुछ ना कुछ। बसपा में कोई कमी नहीं है, एक भी कमी मेरे को गिनवा दो कि क्या कमी है। जमीन में क्यों जा रही है पार्टी? जमीन में लोगों ने कर दी ना, लोगों ने कर दी जमीन में। नहीं तो आज बीएसपी तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी है, उसकी टक्कर पे आज तक कोई पार्टी नहीं है। हर स्टेट में उसके स्टेट ऑफिस है और कोई सी पार्टी के स्टेट ऑफिस नहीं है। लेकिन सांसद विधायक तो नहीं जीत रहे हैं। देखिए सांसद विधायक जब बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो ना, अगर यही बात है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो, ईवीएम को हटा के और बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो, पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है। संविधान की रक्षा करेंगे, बाबा साहब के अपमान का बदला लेंगे, बसपा कहाँ है? नीला तो आसमान भी है क्या? आसमान की टक्कर हर कोई ले लेगा क्या?
बीएसपी तो पेड़ है, पेड़ ही रहेगी। और बतेरे आए हैं, जो पौधे हैं वो पौधे ही रह जाएंगे, और पौधे ठंड में आके सुकड़ जाएंगे, मर जाएंगे। पेड़, आप पौधों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पर 99 सीटें हैं लोकसभा में। कोई बात नहीं, हमारी जब आएगी हम उनसे भी ज्यादा भी है। जब बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री रह गई, गिनीज बुक में उनका नाम आ गया, और किसी नेता का क्यों नहीं आया अभी तक गिनीज बुक में नाम? लेकिन हम गाँव तो लड़ाई नहीं लेना। लड़ेंगे ना, अब अच्छे से लड़ेंगे, अब पता चल जाएगी। दिल्ली में 70,000 से ऊपर वोट नहीं आया पिछली बार 2020 में, क्या कारण है? वोट तो मिल नहीं रहा आपको। 2025 में वोट बैंक देख लेना, 2025 में जो वोट बैंक होगा उसमें देख लेना कितनी सीट आएंगी और कितनी वोट बैंक हमारा बढ़ेगा। अरे फ्री बिजली पानी नहीं मिल रहा है आपका वोट दिल्ली में। SC ST का पैसा जो हर किसी में बांट दिया, उसका हम क्या करें? जब हमारा SC ST का जितना भी हमारा फंड था वो सभी महिलाओं को फ्री में बांट दिया। केजरीवाल तीर्थ यात्रा करा रहे हैं गरीबों को, बुजुर्गों को। अरे तीर्थ यात्रा की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तीर्थ यात्रा पे जाके करना क्या? वहाँ भी पत्थर है, यहाँ भी पत्थर है, वहाँ भी पत्थर है, यहाँ भी पत्थर है, हमें जाने की जरूरत क्या है ऐसी जगह? तीर्थ यात्रा पे जाके ये बता दो कि हाँ किसका भला हुआ और क्या हुआ। अगर तीर्थ यात्रा से भला होता तो बाबा साहब भी तीर्थ यात्रा पे निकल जाते, संविधान क्यों निकलती? नहीं, सभी लोग बाबा साहब को साथ लेकर चल रहे हैं।